विजुअल आर्टिस्ट है मानव और फोटोग्राफर भी हैं अच्छे। आप कैमरा लेके अभी भी कहना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर फोटोग्राफर रुक जाते हैं कहीं ना कहीं जाके, है ना, कैमरा लेके घूमना बंद कर देते हैं, अकेले घूमना बंद कर देते हैं, समूहों में आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स, ये वो। मानव अभी भी आपको अकेले कहीं कैमरा लेके बड़ी चौपड़ के आसपास टकरा जाएंगे सुबह 6, 6:30 बजे। तो ये इनका एक परिचय है। और इनिशियली ट्रेन्ड इन आर्ट एंड डिज़ाइन बट इवेंचुअली फाउंड हिज पैशन इन फोटोग्राफी, स्पेशलाइजिंग इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एंड पोर्टफोलियोज। Manav's artistry extends to portraiture, product and conceptual art. His lens captures not just images but the essence of beauty in the world, transforming photography. ये इनका एक लिखित परिचय भी हो गया। महेश जी हैं। महेश जी भी मित्र होते हुए औपचारिक परिचय देना बड़ा कठिन हो जाता है। तो महेश जी से 20 साल पुराना ताल्लुक़ है और फोटोग्राफी के जरिए ही है। जब इन्होंने पहली बार MNIT में हमें फ़ोटोग्राफी कंपटीशन जज करने के लिए बुलाया था और मेरा परिचय पहली बार इनसे ऐसे ही हुआ कि ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते थे, खाली शब्दों से नहीं, पता ही नहीं चलता और कोई फ़ोटोग्राफी कर रहा है पता चलता है कि महेश सर ने कैमरा महेश सर का है। 20 साल पहले भी जब कैमरा की यूँ कीमत नहीं, कैमरे की ही कीमत जब हुआ करती थी, है ना, फोटोग्राफी की कीमत हुआ करती थी, तस्वीर देखने की कीमत हुआ करती थी। उस समय में कई स्टूडेंट्स के पास कंधे पे लटका हुआ कैमरा महेश सर का दिया हुआ होता था। और इनका लिखित परिचय है। नेशनली रिनाउंड फोटो आर्टिस्ट एक्सप्रेसेस अर्नेस्ट सोशल कंसर्न्स थ्रू हिज यूनिक पोर्ट्रेल ऑफ नेचर. With a belief in the significance of an artist's eye and skill, he has held 20 solo exhibitions and hosts regular shows on the World Photography Day. He has devoted 3 decades to his passion. Beyond his art, he actively nurtures emerging talents, with his students gaining acclaim nationally and internationally. Currently, as the senior technical assistant and advisor member of the Photography Club at MNIT Jaipur, Mahesh Swamiji continues to inspire and contribute significantly to the visual arts. We are truly privileged to host you today, sir. सुधीर कासलीवाल जी, जिनसे भी करीबन 22-23 बरस से परिचय है। और जैसे मानव ने मुझे जो एक पंक्ति का परिचय लिख के भेजा कि वो था कि स्टूडेंट ऑफ हिमांशु व्यास सर, तो अभी मुझे लगा ये क्या परिचय, बायोडेटा हुआ। तो वैसे ही हम सब का बायोडेटा है स्टूडेंट ऑफ हम सब सुधीर कासलीवाल सर। और अभी मैं अक्षय जी विराजे हैं उज्जैन साहिब है, तो उनको बता रहा था सुधीर जी के बारे में। तो करीबन 22-23 बरस से हम सुधीर सर से मिल रहे हैं और जब भी 2-3 घंटे जो भी बातचीत हुई उसमें कैमरे या फोटोग्राफी के अलावा मुझे कभी याद नहीं है कि हमने कुछ और चर्चा की हो। और बातचीत वही होती थी कि हमारा पात्र होता था और इधर से कुछ बहता रहता था। और 23 साल हो गए, अभी भी हम यहाँ खड़े होकर कुछ बात करेंगे तो कुछ नई फोटोग्राफी के बारे में नई चीज़ जानने को मिलेगी। जबकि और जो लिखित परिचय है वो भी Sudhir Kasliwal ji, a 6th generation scion of Jaipur's Royal Jewellers, is a versatile professional excelling in jewellery, photography and collecting. Born in Jaipur, he currently serves as the CFO and partner at the Gem Palace, a renowned heritage jewellery store owned by his family. Sudhir's expertise extends from crafting exquisite jewellery designs to capturing life's beauty through photography. His multifaceted contribution reflects a seamless blend of tradition and innovation in the realms of jewellery, art and cultural heritage. और दूसरा चीज़ ये भी है कि सुधीर जी के पास में आपको लाइका, नाइकन, जो मॉडल आप देखना चाहते हैं, जो जिसके बारे में सुन रखा है वो आपको मिल जाएंगे। वो कैमरा रेस्टोर भी करते हैं, हेरिटेज कार, विंटेज कार्स के रेस्टोरेशन भी करते हैं। और इज़ एन इंस्टीट्यूशन बेसिकली, फंडामेंटली इन वन वर्ड वो एक संस्थान है। जी जी। उमेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मैं इनका परिचय पढ़ देता हूँ। A Delhi native, began as a journalist in 76-77 and holds a BCom honors from Delhi University. A seasoned artist with over 40 years in photography,
Umeshji, a poet by nature, has been featured in numerous publications. He serves as a guest faculty on mass communication, journalism, and photography at various government and private institutions. Recognized internationally, Umesh ji is an avid judge, workshop facilitator, and member of the prestigious photography societies. His extensive career includes diverse roles in advertising, public relations, and art book publishing. Passionate about photography, Umesh ji continues to inspire and learn, leaving a remarkable legacy in this field. तो अपन प्रारंभ करते हैं। अपना जैसे विषय है कि चेंजिंग डायनामिक्स इन फोटोग्राफी, उसका जो बदलता स्वरूप है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। उमेश जी से ही अनुरोध करूंगा कि मैं कोई भूमिका नहीं देना चाहूँगा, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहने से पहले मैं एक छोटा सा रिचुअल चाहता हूँ, अगर मुझे आज्ञा हो मॉडरेटर साहब की। I have brought a book on photography and I would like to present it to the organizer. भवानी जी को देना चाहूँगा, तो please call him. Umesh ji wants to present a book to Shri Bhavani Shankar ji, a photography book. Thank you. आइए शुरू करते हैं। बदलता मौसम और बदलती तस्वीरें और बदलती फोटोग्राफी। तस्वीर तो तस्वीर है, आप बात करें या नहीं करें वो तो आपसे बात करेगी। विधा बदल गई है, रसायन चला गया है, बहुत की रह गई है। लेकिन आँख तो वही है, आप कैसे देखते हैं ये निर्भर आप पे करता है। विधा जरूर बदली, सरलता जरूर आई, लेकिन क्या हमारे थॉट प्रोसेस में बदलाव हुआ? और ये जो बदलती डायमेंशंस हैं फोटोग्राफी की, इसने सचमुच फोटोग्राफी को आसान बना दिया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और मैं अक्सर कहता हूँ अपने कार्यक्रम में, जब भी मुझे दूरदर्शन या कहीं जाने के लिए रेडियो पे या कहीं देश विदेश में मिलता है, खासकर विदेश जब जाता हूँ तो तब भी ज़रूर कहता हूँ मैं, फॉर मी फोटोग्राफी इज ए सेक्रेड आर्ट। बहुत पवित्र कार्य है ये हिमांशु जी, क्योंकि जो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हम उस वक्त को पकड़ के कैच कर लेते हैं, अपने यहाँ कैप्टिवेट कर लेते हैं कि कम वक्त बता तू कहाँ जा रहा है, हमने तो तुझे पकड़ लिया। और उस वक्त के साथ हम 10 साल 20 साल बाद भी बात कर सकते हैं, जस्ट थ्रू आवर फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफी की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 185-86 वर्ष की है। 19 अगस्त 1839 पेरिस अनाउंस था फोटोग्राफी। उसके बाद 10 किलो 20 किलो 50 किलो के कैमरे से लेकर के आज छोटे छोटे कैमरे, और सबसे बड़ा क्रांति तो हुई है वो ये हुई है मुट्ठी में संसार मेरा मोबाइल, स्मार्टफोन। शायद जितनी फोटोग्राफी होती है उतना कोई भी कार्य शायद नहीं होता होगा विधा में, कला में, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास एक उसके पास छूट है, उसके पास स्वतंत्रता है कि आप जाइए क्लिक क्लिक करके 10 फोटो ले लीजिए। सिंस मॉर्निंग आई केम हियर, आई टुक अबाउट 10-15 फोटोग्राफ्स।
आज से 25-30 साल पहले क्या ये संभव था? कैमरे में 36 की रील सोच के डालते थे कि 38 निकल जाए, लोड ऐसे करें इसे, और उसमें बड़ा सोच समझ के थे। हमने जिनसे फोटोग्राफी सीखी उन्होंने हमको एक ही बात कही कि देखो, फोटो बनाने से पहले देयर इज़ वन पर्टिकुलर थिंग, हाउ यू लुक एट द थिंग्स। मैं पेंटिंग और फोटोग्राफी को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का पूरक मानता हूँ कि वो भी आपको कहते हैं कि आइए मुझसे बात कीजिए, और एक तस्वीर भी अच्छी आप अपने घर में रखते हैं तो कहते हैं कि तस्वीर कहती है मुझसे बात कीजिए, लेकिन आप बात करने को तस्वीर से तैयार नहीं है। आप तस्वीर को निर्जीव समझते हैं, मैं तस्वीर को सजीव समझता हूँ। मेरे लिए तस्वीर सजीव है, मेरे लिए तस्वीर निर्जीव नहीं है। इट्स माई ओन क्रिएशन, इट्स माई ओन बेबी। इफ आई एम टेकिंग एन इमेज, इफ आई टेकिंग अ फोटोग्राफ, इट माई जस्ट एनलार्ज इट एंड पुट इट ऑन माई वॉल्स। तो इट्स सजीव, लाइवली है मेरे लिए। और जो नए आयाम के साथ में ये जो चीज़ें जुड़ी हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं नई चीज़ पे ज़्यादा बोल नहीं सकता। अब नई विधा के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे मैंने कहा रसायन चला गया और फोटोग्राफी आसान। अब किसे बताएं हम फोटोग्राफी की बात? कहीं हम खड़े होकर फोटोग्राफी की बात करते तो कहता है सर फॉरगेट इट, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स इन द लाइट रूम। तो जनरली आई से इन माई लेक्चर्स वेन एवर आई गो कि दिस इज नॉट द फोटोग्राफी, दिस इज द कंप्यूटर ग्राफी। आई हैव सीन टॉप मोस्ट फोटोग्राफर्स देश में, विदेश में, यूरोप में। मैं फोटोग्राफर को फोटोग्राफर नहीं कह के फ़ोटो आर्टिस्ट कहता हूँ, क्योंकि फ़ोटोग्राफर मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल व्यक्ति है, क्योंकि वो हमारी को दोबारा हमको मिलने का मौका देता है। आज अपनी शादी की फ़ोटो देखिए 20-25 साल पुरानी, तो आपको लगता है कि मैं अपने आप से मिल रहा हूँ, लेकिन किसके थ्रू मिल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दैट फोटोग्राफर हु हैड टेकन माई फोटोग्राफ 30, 40, 50 years बैक व्हेन आई वॉज यंग। ये किसके कारण हुआ? फोटोग्राफर, छायाकार के कारण। तो जनरली ऐसे कि फोटोग्राफी इज ए सेक्रेट आर्ट। हम अपने वक्त को पकड़ लेते हैं इसके साथ। अब 2-3 चीज़ें मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और नए बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप कितना भी लाइट रूम पे काम कीजिए, कितना भी CS3, CS4, नई चीज़ आई है। मेरे कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप नहीं है, मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किया। मैंने जो किताब भेंट की है इसमें एक भी प्रति फ़ोटोशॉप की नहीं है, और सब नेगेटिव का काम है। आप फोटोग्राफर बड़े हैं, आप देखिएगा कभी इसमें और देखिएगा कि व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफ इज देयर, एंड ऑल photographs in that book are candid one, all candid one. मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। कोई भी विधा आ जाए, कुछ भी चीज़ आ जाए, जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान रखिए। और बेसिक चीज़ फोटोग्राफी में लाइटिंग एंड कंपोजिशन, कृपया उसका ध्यान रख लीजिए। अब कितना भी कंप्यूटर कीजिए कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। मैं देखता हूँ नए बच्चे आके फोटोशॉप पे काम करते हैं, लाइट पूरब से आ रही है तो पूरब की तरफ ही शेडो बहुत बड़ी बना देते हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बननी चाहिए शेडो। एक मैं जजिंग में गया, मैंने देखा कि फोटो जर्नलिस्ट को फर्स्ट अवार्ड दिया गया जजिंग में, तो मैंने अपने साइन किए विद रेस्ट्रिक्शन कि जिस नाव चलाने वाले को उन्होंने फ़ोटो का अवार्ड दिया, उस नाव चलाने वाले का हाथ ही नहीं था, वो फोटोशॉप में हाथ लगाना भूल गए। मैं कम से कम अपने, आई शुड नॉट से अबाउट माई सेल्फ इन फैक्ट, बट आई हैव बीन देयर इन द अबाउट इन जजिंग में पैनल में कम से कम 1.5-2 लाख स्लाइड्स और 1.5-2 लाख फोटोग्राफ जज कर चुका इंटरनेशनल। खैर, अब ये मैं इसके अपने बारे में नहीं बोलूँगा, ये केवल इसलिए था कि तो लाइट और कंपोजिशन का ध्यान रखिए। पेंटिंग में सबसे पहले लाइट सिखाई जाती है, ड्रेपरी करने को दिखाया जाता है, तो एक टेबल लैंप में कहते हैं भाई शेड जहाँ देनी है, जहाँ से करना है, जैसे 6B की पेंसिल, यहाँ से 2B की पेंसिल तक आते आते ये बनाना है आपको। तो राइटिंग विद द लाइट इज़ द फोटोग्राफी, कि आप लिखिए तो सही, कम से कम बात तो कीजिए, अच्छी सी तस्वीर तो बनाइए। एक गुनगुनाती तस्वीर बना दीजिए तो देखिए जीवन बदल जाता है। आप उसको अपने घर के
दरवाजे पे लगाइए तो आने वाला खुश होकर कॉल बेल बजाता है, अपने बेडरूम में लगाइए तो सुबह उठते तो कहते हैं वाह आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा जाएगा, और ड्राइंग रूम में लगाइए तो आने वाले कहेंगे कुछ बात तो इन दीवारों में कि जो मुस्कुरा रही हैं। तो ये जो चीज़ है ना, देखिए, तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से, विषय पे आते हैं कि डायमेंशन कितनी बदल जाए, चीज़ें सरल हो जाएं, वी हैव टू टेक केयर 2-3 थिंग्स। वन थिंग इज़ द लाइटिंग एंड सेकेंड थिंग इज़ द कंपोजिशन। और अगर जीवन में कंपोजिशन नहीं होगी तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। हम कपड़े भी पहनते हैं तो कंपोजिशन के हिसाब से पहनते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, टेक केयर ऑफ लाइट, टेक केयर ऑफ योर कंपोजिशन, और एक अच्छा इंसान बनिए। जब भी क्लिक करें तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ क्लिक कीजिए कि यस आई हैव टू डू समथिंग, मुझे पॉजिटिव थॉट है। नेगेटिविटी मत दिखाइए। अगर आप जर्नलिस्ट हो तो देश की गरीबी मत दिखाइए। बहुत लोगों ने गरीबी दिखा के खूब विदेशों में छपे और खूब पैसा कमाया, जबकि ईमानदारी से गरीबी नहीं है। जानबूझकर एक साधु के ऊपर दे मिट्टी डाली, दे ये किया, और खूब तस्वीरें बनी, कभी राइटर में छप रही है, कभी एपी में छप रही है, कभी कहीं छप रही है। प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। अपने व्यवसाय से न्याय कीजिए। 5-6 तस्वीरें मैं लाया हूँ, मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा। और आपको शुभकामनाएं एक अच्छे दिन की। आपका स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छी सी तस्वीर बनाएं, उससे बात करें, उसका नाम रखें, उसके साथ गुनगुनाएं, खिलखिलाएं। धन्यवाद। ये तो स्वस्ति वचन जैसे प्रारंभ हो गया किसी समारोह का। एकदम कवि हृदय और कविता और फोटोग्राफी का जो संबंध है। दरअसल फोटोग्राफर बड़ा गहन कवि होता है, लिखता नहीं है पर वो दृश्यों को ही शब्द समझता है। जो दिख रहा है वही शब्द हैं, उसको ट्रांसलेट करके भाषा देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती उसको। एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हुए रॉबर्ट फ्रैंक, उनका एक कथन है कि मेरी तस्वीरें जब लोग देखें तो मैं चाहता हूँ उनको ऐसा महसूस हो जैसा किसी को तब महसूस होता है जब वो अपनी किसी कविता की पंक्ति दूसरी बार पढ़ना चाहता है, वैसा उस मेरी तस्वीरों से लगना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है हमारा जो चर्चा है वो चेंजिंग डायनेमिक्स के साथ साथ जो अनचेंजिंग है उस पर भी फोकस हो रहा है, और अनचेंजिंग जो है फोटोग्राफी में या अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करेंगे। सुधीर सर। थैंक यू हिमांशु जी। मेहता साहब ने तो मुझे बहुत पुरानी यादें ताज़ा करा दी जब आपने कहा कि 36 की रोल होती थी और हम कोशिश करते थे कि 38 निकल आएँ, क्योंकि बहुत मायने रखती थी एक एक क्लिक करना। और मैं तो 38 निकालने के लिए क्या करता था कि आगे उससे ग्लू से, वो फिल्म ग्लू होता था, एक टुकड़ा जोड़ लेता था कि ये 2 फ्रेम भी वेस्ट नहीं होने चाहिए, जिससे कि 38 के 39 निकल आए। कि देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल एवोल्यूशन एंड चेंज इन फोटोग्राफी। लेकिन जैसा आपने कहा कि कितना ही चेंज हो जाओ, अब कहाँ पिन होल कैमरा और फिल्म कैमरा। अभी रिसेंटली एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आए हैदराबाद से, तो ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जैसा आपने कहा कॉम्पोजिशन लाइट, मैंने कहा सोच समझ के। अब आजकल डिजिटल कैमरे आ गए, जिस ज़माने में वेट प्लेट वहीं नेगेटिव बनाते थे, कांच की प्लेट पे वहीं डेवलप करते थे, पूरा लवाजमा लेके साथ चलना पड़ता था। और कहाँ अब जैसा आपने कहा मुट्ठी में हर चीज़ आ गई। तो जैसे जयपुर में जब मैंने देखा कि महाराजा राम सिंह ने, एक बड़े मशहूर फोटोग्राफ़र हुए हैं लाला दीनदयाल, राजा दीनदयाल, पहले लाला थे फिर राजा का टाइटल मिल गया। उनकी जब मैंने तस्वीरें देखी जयपुर की, आमेर की, तो मैं यही सोचता था कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा, फील्ड कैमरे कहलाते थे उस ज़माने में, फील्ड कैमरे, कांच की प्लेटें, नेगेटिव्स बाद में आए, फिल्म बाद में आई, और वो ले जाके पहाड़ों पे ऊपर चढ़ के उन्होंने क्या तस्वीरें बनाई। और आज तो एकदम इंस्टेंट हो गया। उस ज़माने में तो आपको भी याद होगा, आपको पासपोर्ट की फ़ोटो खिंचानी है, स्टूडियो गए, 5 दिन रुके, हम लोग ये स्लाइड फिल्म खींचते थे। शुरू में तो इंडिया में डेवलप होती थी, कोडाक्रोम एक फ़िल्म आती थी, फिर
फिर भेजनी पड़ती थी वो विदेश में, अमेरिका में या इंग्लैंड में 2-2 महीने लगते थे। दिल में धुकुड़ धुकुड़ होता रहता था कि भाई सुबह हम निकले थे आउटिंग पे और वो शॉट कहीं ओवर अंडर एक्सपोज नहीं हो जाए, उसमें दिमाग तो काम लगा लेते थे। आजकल तो खाली मोबाइल से क्लिक करना और इमेज आ जाना इज़ नॉट फोटोग्राफी। जैसा आपने कहा, आर्ट तो आर्ट ही रहेगा, चाहे मोबाइल से खींचें आप या, और ये जो फोटोशॉप की बात कही मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। ये डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। जैसे पहले 12 या 36 खींचते थे, एक क्लिक कोडाक्रोम का मैं बता सकता हूँ 1999-2000 तक मुझे कॉस्ट करता था 10 रुपया। अब 99 में 10 रुपये का भी महत्व था। तो पूरा सोच समझ के कॉम्पोजिशन ठीक है कि नहीं है, टेढ़ा तो कैमरा नहीं हो रहा, क्योंकि फिर मैगज़ीन्स में पब्लिश होने भेजी जाती थी तो वो ज़रा सी टेढ़ी हो गई या ओवर अंडर हो गई तो शॉट गया। और 36 में से अगर 3-4 भी बढ़िया कंपोज हो गई और बढ़िया रिजल्ट आ गया तो इट मेड आवर डे माय लाइफ। अब डिसिप्लिन नाम की चीज़ इसलिए ख़त्म हो गई कि आपका फिल्म का तो खर्चा भी नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तो अपने कैलकुलेट करते थे कि ये मूविंग सब्जेक्ट है तो स्पीड क्या इसमें करें। अब स्पीड, ऑटो फोकस, हाई ISO स्पीड, फिल्मों का तो रिस्ट्रिक्शन था। लेटर एजेस में तो 3200 ASA तक आ गई थी। अब आज तो आप 50 ASA, सॉरी मैं पुराने ज़माने में ASA बोलते थे, आजकल ISO हो गया। वो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन कुछ था शायद, अब आजकल ISO बोलते हैं उसको। तो 50,000 ISO मीन सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर हैज़ इंक्रीज्ड, और फिल्म में सेंसिटिविटी कम होती थी। लेकिन आज भी हमारे तो, मैं तो गुरु कहूँगा इनको, हिमांशु जी के साथ अभी कोई 20 दिन महीना भर पहले भी हमने तो फिल्म धोई है। आज भी हम तो जाते आउटिंग करते हैं, फिल्म खींचते हैं, फिल्म डेवलप करते हैं, प्रिंट करते हैं, और वो जो एक फीलिंग ऑफ क्रिएटिविटी जो आती है ना, वो डिजिटल से एटलीस्ट मुझे तो नहीं आती। तो एवोल्यूशन हुआ वेदर फॉर गुड और बैड, लेकिन आर्ट एज एन आर्ट फॉर्म, फोटोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म विल कंटिन्यू as long as we follow it as an art. खाली क्लिक करना, चेहरा आ जाना तस्वीर में is in my opinion not enough photography. तो यही कहूँगा साहब, एवोल्यूशन हुआ, अच्छे के लिए भी हुआ। फास्ट ऑटो फोकस, फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स, फ्लाइंग बर्ड्स बहुत आसान हो गया। लेकिन आसान होने के साथ साथ जैसा आपने कहा कि कॉम्पोजिशन भी ज़रूरी है, लाइट भी ज़रूरी है। ये 2 ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो फोटोग्राफी में मायने रखती हैं और रखती रहेंगी। आई थिंक दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। Thank you. Thank you, Sudhir sir. And we have to actually milestones in photography with us. So whatever they say is so interesting and something to learn from it. I remember once we were judging a competition, like Umesh ji was saying that Photoshop, Lightroom, हाथ लगाना भूल गया, and in one of the competition, 2 of the pictures were of Sudhir sir himself, submitted by someone else. And he said that it looks familiar. मैंने कहा सर ये आपका ही लिया हुआ फोटो है। so things have gone far beyond competition जीतना, easy हो जाना चीज़ों का। तो जो कीमत वाली बात है कि फ़ोटोग्राफी बड़ी सस्ती तो हो गई है, और कई अर्थों में सस्ती हो गई है ना, उसको खाली और अब महेश जी की तरफ जाते हैं अपन। और महेश जी चूँकि प्रायोगिक फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, स्टूडेंट्स के भी बहुत संपर्क में रहे हैं, तो लेट्स नो फ्रॉम महेश जी हिज व्यूज़। थैंक यू हिमांशु जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रोमांचित हूँ कि आप सबके साथ अपने कुछ अनुभव साझा करने का मेरे को मौका मिला है। फ़ोटोग्राफी को जैसा कि कहा गया है कि फ़ोटोग्राफी देखने की कला है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ़ोटोग्राफी एक तरह से पेंट बाय द शैडोज़ या लाइट का जो महत्व आप दोनों ने जो रेखांकित किया है, आज के यूथ को इस बात को अच्छे से जानना होगा कि पेंटिंग थ्रू द लाइट्स कैसे किया जाता है। इस चीज़ का अगर वो ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो उन पे तोहमत लगाई जाती है कि वो जस्ट सी एंड क्लिक कर रहे हैं,
अगर अपने अनुशासन के साथ और कमिटमेंट के साथ और पेशेंस के साथ चीज़ों को देखने का धैर्य अगर उन्हें आ जाएगा, और फोटोग्राफी का जो सबसे बड़ा महत्व है वो है थ्रू द व्यू फाइंडर। कहने का मतलब एक सेलेक्टिव फ्रेम के थ्रू आपको चीज़ों को देखना आना चाहिए और उसको क्रिएटिव वे में दिखाना, और दिखाना क्या कि क्या मीनिंगफुल है, और उसके साथ फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक जो चीज़ें हैं उनको रिलेट करके क्या चीज़ मुझे छोड़ना है और क्या चीज़ लेना है, जिससे कि ये फोटोग्राफ अपने आप में बहुत आकर्षक और चित्ताकर्षक बने। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम पाते हैं एक तरह से कैमरा हमारे लिए एक टीचर का काम करता है, और वो हमको क्या लेना है नहीं बल्कि क्या नहीं लेना है इस पे फोकस करना सिखाता है। बहरहाल मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। बहुत सुंदर चीज़ है कि फोटोग्राफी में क्या बदलाव आज के दिन हम देख पा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ आज के इस दौर में मेरे लिए 30 साल यानी 3 दशक का जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, मैंने जो ये चेंजेस आए हैं, और चेंजेस सबसे बड़ा जो चेंज आया है इस पूरी सदी के अंदर, 100 सालों के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है एक फोटोग्राफर के नाते, मैं बहुत रोमांचित हूँ, बहुत खुश हूँ, और वो है फोटोग्राफी का डिजिटलाइजेशन हो जाना। कई बार ये बात कही जाती है कि फोटोग्राफ सस्ता हो गया है। मैं फिर कहता हूं कि हमको जानना होगा कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। और मेरी ये पक्की मान्यता है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, अनुभव उसमें जैसे जैसे जुड़ता जाता है तो उसमें परिष्करण यानी चीज़ें परिष्कृत यानी फाइन होती चली जाती हैं। अक्सर लोग नकारात्मक जिस तरह से बातें करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, मुझे लगता है कि हम उन चीज़ों को गहराई से अनुभूत नहीं कर पाए। उसका एक उदाहरण मैं देके आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही फोटोग्राफी का डिजिटलाइजेशन हुआ था, पद्मश्री रघु राय जी से एक सवाल किया, एकदम डिजिटलाइजेशन जैसे ही हुआ कि सर आपको क्या लगता है कि जो आपके हाथ में ये कैमरा है SLR DSLR जो आ गया डिजिटल, इसमें आपको कौन सा क्या लगता है? क्योंकि वो शुरुआती एकदम से रिएक्शन लिया गया था, और चूंकि उन्होंने डिजिटल कैमरा यूज नहीं किया था तो अनुभव जो उनके पास थे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये जो कैमरा है ना जो मैं यूज कर रहा हूं वो कैमरा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था, 10 साल बाद जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो वो बदली हुई थी। वो रोमांचित थे, वो खुश थे इस बात को लेके कि ये जो कैमरा आया है डिजिटल DSLR, ये बहुत अद्भुत, बहुत क्रिएटिव और बहुत सारी हमको परमिशन देता है एक्सपेरिमेंट करने के। जो एक्सपेरिमेंट हम डार्क रूम में किया करते थे, आज के दिन नॉट ओनली आपके कंप्यूटर, नॉट ओनली लैपटॉप, कैमरा ही अपने आप में इतना सक्षम हो गया है कि वो इतने सारे, अगर आपके पास वो प्रतिबद्धता है, अगर आप कुछ करने की, आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं, तो सब कुछ आपको परमिशन देता है, आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं पूरा करूं फिर आप अपनी बात बोलना चाहिए, है ना, प्लीज। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि ये चीजें इस तरह से बढ़ती हैं। अभी जो मैं चीज कुछ नोट कर रहा था इस बात को लेके, मुझे लगा कि अभी बात आई, क्योंकि मैं उसी दौर का हूं जब फिल्म रोल चला करते थे। और बड़ा सही कहा आपने सर, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि पैसे बहुत कम हुआ करते थे, और मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके बहुत ही मध्यम परिवार से भी नहीं, निम्न आय परिवार से हुआ करते थे। शुरुआत में जब नौकरी स्टार्ट की तो उस टाइम प्राइवेट जॉब स्टार्ट किया था, 800 रुपये मेरी तनख्वाह थी, और फोटोग्राफी का शौक लगा। पहला कैमरा, जैसा कि मैं भाई से शेयर किया, हिमांशु जी से, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मैं एक बार मार्केटिंग क्या करता था, MI रोड से गुजर रहा था, वहाँ थोड़ी भीड़ दिखाई दी, मैंने देखा भाई, नज़र चौकन्नी होती थी भी क्या हो रहा है। स्कूटर एक तरफ खड़ा किया, वहाँ गया, उसमें जाके देखा एक रशियन जो घूमने आया था, शायद उसका पूरा टूर कंप्लीट हो चुका था, उसने सोचा एक कैमरा बेच दूं जेनिथ करके। तो वो बात कर रहे थे, तो उसने 800 रुपीज़ बोला, कोई बोला था 600, कोई 500, बार्गेनिंग कर रहे थे। मैं मार्केट से पैसा लेके आया था, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, मैंने 800 गिने उसके सामने रखे और वो कैमरा मैंने ले लिया। अब हुआ क्या, कैमरा जैसे ही मैंने लिया तो मैंने सोचा ये कैमरा तो पैसे तो सेठ जी के हैं, वहाँ जाऊँगा वो कहेंगे भी 800 रुपये कम है, तो तुरंत मैं घर की तरफ भागा और पिताजी को कहा 800 रुपये दीजिए। बोला क्यों? मैं क्या कैमरा लिया है।
वो डांट पड़ी वो एक अलग चीज़ है, दूसरी दिशा में चले जाएंगे। कुल मिला के उस कैमरे से, वो जो जेनिथ 800 रुपये कैमरा लिया था, उसमें जो रोल डाला, और जब इनकम कम थी, मैं कोडेक गोल्ड शुरू से इस्तेमाल करता था, दूसरे 65 रुपये का 70 रुपये, क्योंकि उसके कलर बहुत रिच आते थे, जो मुझे बहुत पसंद था उसका फ्लेवर। तो वही है कि शुरुआत में जरा सा लगा के मैक्सिमम वही 38, 39 तक हम निकाल लिया करते थे। लेकिन आज के दौर में जो डिजिटल हो गया है और जिसको कहते हैं अनलिमिटेड, मैं आज की यूथ को ये बता देना चाहता हूँ कि अनलिमिटेड इस संसार में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ की सीमा तय है। आपके कैमरे के फ्रेम भी तय हैं, ये अलग बात है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ये भ्रम हो जाता है कि अनलिमिटेड है। आपके कैमरे की उम्र कम हो रही है। कैमरा सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हमारी ज़िंदगी में ऐड कर रहा है वो है अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ, सेलेक्टिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को क्रिएटिव वे में कैप्चर करने का। तो जैसा कि मैंने कहा, कैमरा एक टीचर के रूप में आपके सामने है। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करते हुए उन चीज़ों को साधेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है आपका लाइटिंग। लाइटिंग को आपको लगातार सुबह से शाम तक जो डिफरेंट लाइट है उसको ऑब्जर्व करने का एटीट्यूड, धैर्य के साथ, जैसे जैसे सुबह उठते हैं आप शाम तक सॉफ्ट लाइट से लेके हार्ड लाइट से लेके फिर वापस डाउन होती है, उसको फील करने का। जितना ज़्यादा आपकी उससे दोस्ती होगी, आपकी पिक्चर बहुत इफेक्टिव और क्रिएटिव हो सकती है कि किस एंगल से लाइट पड़ रही है, किस तरह से शैडो पड़ रही है, किस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, किस तरह से कलर चेंज हो रहे हैं। ये एक पूरा एक तरह से विज्ञान है। उसके साथ आपको लगातार संवाद करना पड़ेगा, गहरा संवाद करना पड़ेगा। और एक बात जो कहा गया है फोटोग्राफी में, वो है ए फोटोग्राफ स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। अक्सर ये बात आती है, लेकिन मैं इस बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा। स्पेशली मेरा टारगेट यूथ है, उनको ये जानना होगा कि एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों से ज़्यादा ताकत क्यों रखता है। क्योंकि हम सबके जहन में सवाल है कि आज हम सुबह से शाम तक सैकड़ों फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, शायद ही कोई फोटोग्राफ बोलता है। इस फिलॉसफी को जानना होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बार बार दोहरा रहा हूं, एक ये जो डायफ्राम है, व्यू फाइंडर के थ्रू हम देखते हैं, उसके अंदर जो जो चीज मुझे दिखाई दे रही है, एक छायाकार कितनी गहर अनुभूतियों के साथ उन प्रत्येक चीज के साथ गहरा संवाद करता है। जो उसको दिख रहा होता है, उसके साथ कितना गहरा संवाद करते हुए वो कितना मीनिंग निकालता है, समझता है, जानता है। इन सारी अनुभूतियों के साथ जब वो उस बात को तय करता है, तो फिलॉसॉफिकल वे में जो मेरी गहन रचनात्मक अनुभूतियां हैं, उसको देख के मैंने फील करके, और सबसे पहले तो मैं उसको एंजॉय करता हूं। वाओ, अंदर से आवाज आती है, और फिर क्लिक करने के बाद में वो फ्रीज हो गया है। तो मैंने तो उसको वहीं आनंद ले लिया। अब बात आती है देखने वालों की। निश्चित तौर पे जिन गहन अनुभूतियों के साथ, जिन रचनात्मकता के साथ, जिस सौंदर्य बोध के साथ मैंने वो तय किया है क्लिक करने से पहले, वही सेम अनुभूतियां आप सबको भी मिलने वाली हैं। तो ये बात हुई, ए फोटोग्राफ स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। वो किस तरह से बोलता है। अब अंतिम बात अगर मैं कहना चाहूं, आज के दौर में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि लगातार क्लिक 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 किए जा रहे हैं, दिक्कत ये है कि आज का यूथ उसमें से सिर्फ 2 पिक्चर सेलेक्ट करता है, उसी को अपने सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टा है, चाहे फेसबुक है, चाहे उस पर डाल के वो खुश हो जाता है। तो मैं अंतिम बात अगर कहना चाहूं तो ये कहना चाहूंगा कि एक तो क्लिक करने से पहले सोचिएगा थोड़ा सा कि ये मैं क्यों क्लिक कर रहा हूं। क्योंकि आपके कैमरे की उम्र कम हो रही है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो DSLR है, ये ध्यान रखना होगा। और जो हम क्लिक कर रहे हैं, मेरी एक पर्सनल सलाह है आप लोगों को, मेरा 30 साल का जो जिंदगी का अनुभव है, जो भी थोड़ी बहुत रचनात्मकता या ऊर्जा मुझे मिली है, वो ये कि जो हमें क्लिक कर रहा हूं सुबह से शाम तक, स्पेशली फिर बार बार मैं यूथ को फोकस करके क्या बात कह रहा हूं, प्लीज अगर आप फोटोग्राफी का पैशन रखते हैं, चाहे वो 5 है, चाहे वो 50 है, चाहे वो 100 हैं, सोने से पहले प्रत्येक फोटोग्राफ के साथ गहरा संवाद कीजिएगा। और इतना ही नहीं, उसी टाइम जब आपको लगे, क्लिक करते समय डिलीट कभी नहीं करना है, मेरी राय है आप लोगों को। बाद में जब आप उसको देख रहे हैं, उसी टाइम डेली आप उसको डिलीट करते चलिएगा, क्योंकि बाद में महीने भर बाद वो इतना गार्बेज इकट्ठा होने वाला है कि आपके अच्छे महत्वपूर्ण क्रिएटिव फोटोग्राफ भी उसमें छुप जाएंगे, और बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा
कि महत्वपूर्ण, क्रिएटिव, मीनिंगफुल या काम के फोटोग्राफ कौन से हैं, उस टाइम में आपकी बहुत एनर्जी और समय जाया होने वाला है। इससे बचने के लिए आपको रोज़ाना नियम के साथ ये काम करना होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी पेशेंस ली और ध्यान से सुना। थैंक यू। हेलो, हाँ शुक्रिया महेश जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि कैमरे की भी उम्र होती है, डिजिटल है चाहे कितना भी है, वो भी फ्री नहीं है और अनलिमिटेड नहीं है, अनंत कुछ भी नहीं है। तो ये बात हमें एक नई सीखने को मिली। और जैसा एक खत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, नरेंद्र खत्री जी बड़े पुराने तस्वीर लेते हैं, शांत रहते हैं हमेशा, कैमरा लेके ये भी आपको जयपुर शहर में भ्रमण करते दिख जाएंगे। तो एक बार जब डिजिटल आया ही था तो हम सब कॉफ़ी हाउस में बैठे बातचीत कर रहे थे और कैमरे के ऊपर बात हो रही थी। इसने कहा कि इतना पिक्सल आ गया, ये रिजोल्यूशन हो गया, अब इतना साफ़ दिखेगा, इसमें और रिजोल्यूशन मेगापिक्सल बढ़ गए और साफ़ दिखेगा। तो खत्री जी यूजुअली सप्ताह महीने में एक वाक्य सुनने को मिलता है, इनसे बातचीत करते हैं तब भले ही। तो उस दिन खत्री जी ने कहा कि चलो बोलना चाहिए, तो एक पंक्ति बोले। तो सब जब बोल लिए कि इतना पिक्सल इतना पिक्सल इतना पिक्सल, खत्री जी ने कहा कि कितना साफ देखना है कोई सीमा तो होगी, पिक्सल कितना साफ देखोगे, दिख तो रहा है। बहुत सुंदर बात थी, ये करीबन 16-17 साल पुरानी पंक्ति है, पर मुझे याद है कि कितना साफ देखना है। बहरहाल मानव हमारे साथ है, जिससे मैं जानता हूँ किस प्रकार मैं आज लेकर आया हूँ मंच पर। जो हमारी परसों बहस हुई है कि क्यों मंच पर नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, मैं कुछ और कर रहा हूँ सर, नहीं मेरे को नहीं आना, बात नहीं करनी। पर मानव बड़ा समर्पित फोटोग्राफर है। वो ये भी उनमें से ही है जो आपको किसी दिन सुबह जाएंगे तो कैमरा लटकाए हुए एक गलियों में घूमता दिख जाएगा। मानव के कई स्टूडेंट्स भी हैं, खूब कॉम्पिटिशन्स कराता है मानव, और काफ़ी कुछ जानता है कि फ़ोटोग्राफी में क्या स्थिर है और क्या बदल रहा है। थैंक यू सर। वैसे तो जितने सर्स हैं सारे ही मेरे सर हैं और इन लोगों ने सब कुछ कह ही दिया है, मगर मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दो चीज़, कि विद द टाइम्स ये जो चेंजिंग डायनामिक्स है इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं। कंफ्यूज इसलिए कर गए हैं कि हम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी और फोटोग्राफी को मिक्स कर गए पूरी चीज़ को। सर वगैरह जो बता रहे थे कि एडिटिंग वाली चीज़, इसको सर ने कहा फ़ोटो आर्टिस्ट, मैं फ़ोटो आर्टिस्ट भी नहीं कहता, मैं उसको डिजिटल आर्टिस्ट कहता हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग फ़ोटोशॉप या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे आप फ़ोटो को चेंज कर रहे हैं, आपने उसको डिजिटल आर्ट बना दिया, वो फ़ोटोग्राफ नहीं है। फ़ोटोग्राफ में बेसिक चेंजेस जो आप कर सकते हैं वो फ़ोटो जर्नलिज्म के नॉर्म्स के हिसाब से थोड़े बहुत जो स्लाइडिंग्स हैं उसके कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब वो आप कर सकते हैं, एंड एग्जैक्टली दैट इज़ द थिंग। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि विद द चेंजिंग टाइम्स ये जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी हो गई है, वेडिंग फ़ोटोग्राफी हो गई है, फैशन फ़ोटोग्राफी हो गई है, बच्चे आते हैं, वो क्लिक करते हैं, खींचते क्या है और उसका आउटपुट क्या होता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है फ़ोटोशॉप के बाद। उस वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र को हम, या फैशन फ़ोटोग्राफ़र या कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी हो, उसको पैसा मिलना चालू होता है, उसका एक नाम होता है, और उसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं फ़ोटोग्राफी से। फ़ोटोग्राफी एज एन आर्ट, अगर हम, वो डिजिटल आर्ट है, वो डिजिटल चीज़ है, उसमें एडिटिंग यूज़ हो रही है, ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, और उसी तरीके से ये जो फ़ोटोग्राफी है दैट इज़ ऑल अबाउट आर्ट, कि आपने क्या देखा, परफेक्ट मोमेंट पे क्या खींचा, आपका कंपोजिशन सही है, आपकी लाइट सही है, आपकी चीज़ सही है। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और यही सर सब लोगों ने कहा है। सर थैंक यू मानव। मानव ने अच्छा एक पॉइंट अंडरलाइन किया कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी एक अलग चीज़ है, जो कर्म है, और एक फ़ोटोग्राफर एज एन आर्टिस्ट वो अलग है। और वो जो डिजिटल आर्टिस्ट वाली बात भी सी, क्योंकि बेसिकली वो पिक्सल्स को ही इधर से उधर कर रहा है, फ़ोटोग्राफी देखने का जो चीज़ है उससे अलग हो गया। अपने पास अभी 15 मिनट करीबन और हैं, और हम चाहते हैं कि सबसे थोड़ी थोड़ी बातचीत और हो। तो मैं कुछ चाहूँगा कि किससे भी अगर कोई एक शेयर कर पाएँ। और दूसरा
काफ़ी सारी चीज़ें आप पर ही छोड़ता हूँ, आप क्या शेयर करना चाहें? देखिए, चेंज लॉ जो है ये नेचर का है। बदलाव आता है, और बदलाव आता है तो नई चीज़ आती है, तो उसके स्वीकार करने में समय लगता है। जैसे नई दवाई में कुछ अच्छाई कुछ बुराई। जब डिजिटल आया तो थोड़ा सा हम लोगों को स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन डिजिटल ने कुछ विधा बड़ा सरल कर दिया, जैसे फ़ोटो जर्नलिज्म और चीज़ें। हमें याद है जब शुरू में हमारे मित्र करते थे, आते थे दिल्ली के अंदर, रात को 12 बजे हवाई जहाज पालम पे उतर रहा है, तो वो पीछे एक है ना चलता फिरता डार्क रूम लेके चलते थे, और धौला कुआं के आसपास जंगल में अंधेरे में वहीं पे करके, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 बजे लगना है और सुबह 4 बजे छपना है। उस समय से लेके आज वो क्या करते हैं कि वहीं तस्वीर बनाते और वहीं से लोड किया और भेज दिया, संसार में सब जगह पहुंच जाता। ये सरलता, मैंने कही थी कि सरलता बहुत आ गई है। तस्वीर तो तस्वीर है, फोटोग्राफी फोटोग्राफी है, लेकिन उसकी विधा, जैसे फैशन के लिए उसके नॉर्म्स अलग हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए अलग हैं, जर्नलिज्म के लिए अलग हैं, आर्टिस्टिक कोई करना चाहता है अलग है। जैसे पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। अब एक आम आदमी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखता है तो समझ ही नहीं आता, वो कहता है, जैसे मेरी माँ देखती थी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मुझे कहते थे यार इसकी बढ़िया तो राम सीता की फ़ोटो बनाते आर्टिस्ट, तो कितनी अच्छी लगती, घर में लगाते। अब उन्हें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की समझ नहीं थी। तो ये उसमें फ़र्क थोड़ा सा है। नई चीज़ आई, आपने रघुराय का जिक्र किया, शुरू में थे, लेकिन आज रघुराय सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हमसे अक्सर मिलते रहते हैं, कई बार हम लोग साथ भी गए। लेकिन तस्वीर तस्वीर है, डिजिटल से बनाइए किसी से बनाइए, लेकिन अपने देखने का माध्यम अच्छा रखिए, जिससे कि आप अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, तो आप कभी गलत बटन दबा ही नहीं सकते। क्योंकि पेंटिंग का जो दायरा है, कैनवास है, वो 2 फीट बाई 4 फीट, 3 फीट बाई 5 फीट में आप सब कह लेते हैं। आपने बेटे सही कहा कि हम जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि उसमें ठीक है अलग अलग विधाओं में है, लेकिन हमारी फ़ोटोग्राफी का कैनवस बहुत बड़ा है। देखिए इतना बड़ा कैनवस है पूरा ये हॉल। अब हमें क्या इसमें से अच्छा ढूंढना है, ये निर्भर करेगा मेरे ऊपर। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन क्लिक करते समय जब बटन पे उंगली है तो ये देख लीजिएगा कि आप एक अच्छा क्लिक कर रहे हैं। मैं 2-3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, 40 साल पुरानी है, मैं लाया हूँ, और कोशिश अगर आ गया हो तो दिखाओ, नहीं तो मैं जनरली आज तक मैंने अपनी तस्वीरें कहीं दिखाई नहीं, केवल एग्जीबिशन लगा के भेज देता था पहले, अब तो वही बंद कर दी। देश विदेश में काफ़ी लगी, तो मैं 3-4 तस्वीर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, पता नहीं क्यों मैं भवानी जी का फ़ोन था कि आप लाइए, तो मैंने निकाली, तो शायद निकाली भी शायद 30 साल बाद। वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया, और अब वक्त से दौड़ते दौड़ते थकान सी हुई। हम बहुत आभारी हैं कि आप ये तस्वीरें लेकर आए। शुक्रिया सर। देखिए पोर्ट्रेट की बात कही किसी ने, तो देखिए किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति का पोर्ट्रेट अगर बनाना है, सिंगल लाइट, सिंपल सा पोर्ट्रेट, लेकिन जब बुजुर्ग का पोर्ट्रेट एक बना रहे हैं तो दे रहा है कि हाई की में बनाना है, लो की में बनाना है, तो ये आई डोंट वांट टू गो टू टेक्निकलिटी। हमारा विषय है कि चेंजिंग इन द फोटोग्राफी, लेकिन आपने कहा तो 1 मिनट ले रहा हूँ, लेकिन ये विषय नहीं है हमारा। डे लाइट का फोटोग्राफ करना है, ये सब नेगेटिव है, और ये बने हुए 1980 के, ठीक है। क्या प्रिंटिंग है कि 1980 से आज तक प्रिंटिंग, स्ट्रेट तस्वीर, कोई चेंज नहीं, 2-3 और बस, उसके बाद नहीं। बनारस सुबह की, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इस लाइट सर, सिंगल लाइट पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग गर्ल, Single light portrait of a young girl.
देखिए पेंटिंग लगती है। तो इस तरह से ये 4-5 ये मेले का मूड, रंगों का इंद्रधनुष, तो जैसे 4-5 तस्वीरें हैं। और ये हमारा गर्व, हमारा राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी, राष्ट्रपति भवन। बस 5 तस्वीर है। तो जो मैं कह रहा था जी, बाकी समय नहीं है। ये हिमालय रेंज एक आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कहें तो। हिमालय रेंजेस 1980। खैर, तो तस्वीर में जो बदलाव आया है ये प्रकृति का नियम, और ये आएगा, हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। और नई जनरेशन पुरानी में जाना नहीं चाहती, लेकिन बस एक ही मैं अभी भी कहा, आपने जैसे बताया कि कुछ चीज़ें पुरानी नॉर्म्स हैं, उनको साथ लेके नई चीज़ के साथ आप चलिए, आप भी सुखी रहेंगे और आप अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, अभी एक सेकंड, जैसे अपन अनचेंजिंग और चेंजिंग का बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आया कि कैमरा तो होना ही चाहिए, तो फोटोग्राफी का। तो ये अभी पिछले बरस सुधीर सर ने मुझे भेंट दिया एक पुराना अपना काम लिया हुआ कैमरा, जिसका ब्रास का उतरा हुआ जो रंग है, जो इनके हाथों से थामने से उतरा है ना, ये इससे कीमती प्रीशियस चीज़ क्या होगी। तो मेरे मन अक्सर ये सवाल आता है, हम जब गैजेट्स बदलते रहते हैं, वो कैमरा आ गया, इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो क्या आने वाले समय में हमारे पास पुराने कैमरे, उनके किस्से वो रहेंगे क्या? जो हम आज जो 25 का है वो भी कभी 70 का तो होगा ही, वो उस समय जो 20 वाला होगा उसको क्या देगा? ये सोचने का सवाल कई बार मेरे मन में आता है सर आपसे। देखिए, आज इतना फास्ट एवोल्यूशन हो रहा है, जैसा इन्होंने बताया डिजिटल कैमराज में इसमें, लेकिन ये 1986-87 का कैमरा है, आज भी आउटडेट नहीं हुआ। और हमारे पास, मैं हमारा इसलिए कहता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है हिमांशु जी का, खत्री साहब का, 1933 के कैमरे भी हैं, आज भी काम लेते हैं और ले सकते हैं। डिजिटल में ये बात कभी नहीं आएगी। और जैसा इन्होंने कहा, डिजिटाइजेशन इज़ एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। अब अच्छा है, उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप फ़ोटो खींच रहे हैं और उसके बाद उसमें एडिशन ऑल्टरेशन कंप्यूटर पे कर रहे हैं, इट मे बी एन आर्ट इन समबडीज माइंड, फॉर मी इट इज़ नॉट एन आर्ट। वो कंप्यूटर आर्ट है, ठीक है, लेकिन फोटोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म और एज एन आर्ट, उसकी कितने ही नई टेक्नोलॉजी आ जाए, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं फोटोग्राफी की, मेनली जैसा आपने कहा कॉम्पोजिशन, लाइट, ये तो इनडेफिनेट हैं, ये कभी मरने वाली नहीं है। और ये डिजिटल कैमरे मरते जाएंगे, फिल्म कैमरा आज भी देखिए काम ले रहे हैं, और हम लोग इससे फिल्म खींच के डेवलप भी करते हैं, अभी की हमने। और इसका जैसा मैंने कहा, जो मैजिक मिलता है डार्क रूम में जब आप प्रिंट डाल रहे हैं और धीरे धीरे वो केमिकल से निकल के आ रहा है, तो जिसने वो एक्सपीरियंस किया है वही उसको, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस मैजिक को। ये प्रिंट मैंने खुद ही बनाया अपने बस एक आखिरी बात ऐड करना था, क्योंकि बात बदलाव की हुई है, वो तो बात मैं अंडरलाइन कर चुका हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा जो बदलाव है वो फोटोग्राफी का डिजिटलाइजेशन है। और इसी कारण आज के दिन, पहले तो गिने चुने फोटोग्राफर हुआ करते थे और हम सब लोग ऐसे करके देखते थे कि प्लीज़ एक फ्लैश हमारे पे भी चला दीजिए तो हम उपकृत हो जाएंगे। लेकिन आज के इस युग की ब्यूटी ये है, आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति फोटोग्राफर है, क्योंकि गॉड ने कैमरे का डिजिटलाइजेशन करके हर हाथ में कैमरा थ्रू मोबाइल दे दिया है। तो मेरे लिए ये बहुत ही रोमांचकारी और अद्भुत समय है कि परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कैमरा दे दिया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कैमरा देखने की कला है, तो आप पाएंगे पिछली 2 दशक में जितने भी बड़े चेंजेस आए हैं दुनिया में, वो इस देखने की कला यानी कैमरे के कारण है। थैंक यू सो मच। सर एक सेकंड, खाली मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सर ने कहा हर जना फोटोग्राफर है, हर
पेंटिंग करने वाला पेंटर है क्या सर? क्या वो आर्टिस्ट है? सवाल भी लेना चाहिए आपको। एक सिंपल सी चीज़ है, हर जना फ़ोटो खींच रहा है, उसको एडिट कर रहा है बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के। आपके हाथ में कोई चीज़ आ गई है, पेन ले लिया मैंने, कुछ भी गोल गोल खींच दिया, मैं स्केच आर्टिस्ट नहीं हो गया हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। आखिरी बस एक बात, भाई ने जो बात कही, मैं कह रहा हूं कि हमको थोड़ा उदार हृदय के साथ रहना चाहिए। हर कोई जिसके हाथ में मोबाइल, अगर वो कहता मैं फोटोग्राफर हूं तो मुझे कहां आपत्ति होनी चाहिए। हां, आप फोटोग्राफर हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी हम सवाल कर सकते हैं, इतने विद्वत लोग हमारे साथ हैं, जो भी आप पूछना चाहें। ये एक माइक और है इधर, ये थोड़ा आवाज़ इसकी कम है। पर हाँ, धन्यवाद। मैं इंदौर से हूँ और अभी लाला दीनदयाल जी का जो जिक्र हो रहा था, उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफी की शुरुआत इंदौर से ही की थी। वहीं रहते थे और अभी भी वो स्टूडियो वहाँ मौजूद है। दिवलालीकर कला वीथिका जो बनी हुई है, वहाँ उनके चित्र भी कुछ प्रदर्शित किए गए हैं। मेरा निवेदन ये है कि मैं भारतीय चित्रकला का विद्यार्थी हूँ, विशेष रूप से लघु चित्रों का, और उनका अध्ययन करते समय मैंने पाया है कि एक मुसव्विर नाम की संस्था हुआ करती थी, और उस तो हम आज जब फोटोग्राफी के डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, विविध आयामों पे, तो क्या हमने अपनी उस विरासत से भी कुछ ग्रहण किया है? जब तस्वीर नाम की चीज़ हुआ करती थी, जब मुसव्विर नाम के जो है वो चित्रकार हुआ करते थे, और जो कहते थे कि भाई चित्र को जो है वो हम देखते समय इतने अभिभूत हो जाते हैं कि स्वयं चित्र हो जाते हैं। उससे आत्मसात करने की प्रक्रिया से आज आप कितना गुजरते हैं? हमने जाना था कि कासिद जल्द लाएगा खबर, क्या खबर थी जाके वहाँ खुद बेखबर हो जाएगा, और शक्ल तो देखो मुसव्विर खींचेगा तस्वीर यार, आप ही तस्वीर उसको देखकर हो जाएगा। तो ये एकात्मता की स्थिति जो है, वो जो फिलॉसफी है, जो हमारी शायरी में आई है, जो हमारे वांग्मय में आई है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अभी आपने जो चित्र दिखाया पोर्ट्रेट का, विद्ध चित्र की अवधारणा है। आपके यहीं जयपुर के अंदर जो है वो जय मंगला टीका सवाई राजा जयसिंह प्रथम के समय में 11वीं शताब्दी में लिखी गई, और आज इस अवसर के ऊपर ये हम सबका सौभाग्य होना चाहिए कि कला विषय के ऊपर और कला समीक्षा के ऊपर और फोटोग्राफी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़े एक सौभाग्य का और विरल दुर्लभ संयोग है। तो मेरा निवेदन केवल इतना है, या जो जिसको आप कहें, मैं प्रश्न कहें या जोड़ना कहें, कि हम अपनी उस विद्ध चित्र की विरासत से, हम उस अबुल हसन की विरासत से जो जहांगीर के समय में थी, उस मंसूर की विरासत से जिसने उस समय की जो बर्ड स्टडीज़ पेंट की, जो आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसकी हायरार्की हमने कितनी ग्रहण की। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मैं खुद भी, मेरे पूज्य पिताजी जो थे वो ही वाज ए वेरी गुड फोटोग्राफर। हमारे घर 6 कैमरे हुआ करते थे, हमारे यहाँ डेवलपर और हाइपो हम खुद बनाते थे, सीपीआर ट्यूनिंग करते थे, और वो उस समय मतलब हरदा से मुंबई जाते थे, बम्बई उस समय का, और पृथ्वी थिएटर से उस ज़माने के चित्र मेरे पास मौजूद हैं, पृथ्वी थिएटर्स के, जब पृथ्वीराज कपूर की बिल्कुल। तो ये केवल मेरा संक्षेप में ये कहना है कि उस विरासत को कैसे फोटोग्राफी के अंदर विरासत को हम वहाँ वो आया है कि कैसे आया या नहीं आया, या आज की जनरेशन को जो हम मैसेज दे रहे हैं, वो क्या हम मैसेज दें कि भाई उस विरासत को आप विचार में लें? बिल्कुल, हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, प्रश्न गंभीर है और विचार करने योग्य है। विरासत के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते, चाहे किसी भी प्रकार की विरासत हो। इसलिए सरकार भी हेरिटेज जगह जगह बनाती है कि अगर लीगेसी ख़त्म हो गई तो आने वाले नस्लों के लिए कुछ बचेगा नहीं। वो कैसे सीखेंगी, कैसे पढ़ेंगी।
फोटोग्राफी की बात जो आपने की, फोटोग्राफी को 20-30 साल पहले तक सरकार में कला का दर्जा नहीं था। हम लोगों के बहुत ज़्यादा प्रयत्न से, हमारी सोसाइटी के प्रयत्न से 1980 के बाद में लगभग फ़ोटोग्राफ़ी को ललित कला में जोड़ा गया। ललित कला एकेडमी में पहले फ़ोटोग्राफ़ी नहीं थी। अब आई लीगेसी की बात, मैं अपने स्तर पे बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को, जैसे मैंने आज भी कहा, बच्चों के लिए संदेश है कि जब ये काम करते हैं तो सीखें कि क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सकारात्मकता रखें, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें। यही हम उनको लीगेसी देते हैं। उनसे बार बार कहते हैं कि जाइए, इंदौर में भी है तो जाइए, पुरानी तस्वीरें देखिए, पुराने महलों में जाइए, चीज़ें देखिए। आज से आपने जहांगीर या उसकी बात की, तो उनकी बात में उस समय वो विदेशी पेंटर्स बुलाते थे और अपने आप बड़े बड़े पोस्टर बनवाते थे। और जब फोटोग्राफी आ गई तो राजा महाराजा शेर की खाल पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते थे और एक घंटे उन्हें बिल्कुल उसी पोज में रहना पड़ता था, क्योंकि एक्सपोजर बड़ा लंबा होता था। लेकिन लीगेसी ख़त्म हो जाएगी तो भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, समाज में दिक्कत आने लगेगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं कोशिश करता हूँ अपने स्तर पर कि ये बात आगे तक बढ़ाऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ। और कला में आजकल फ़ोटोग्राफी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिना तस्वीर बनाए किसी भी, ना कोई साइंटिफिक रिसर्च हो सकती, ना मेडिकल रिसर्च हो सकती, ना एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च हो सकती, ना किसी प्रकार की एरोनॉटिक्स रिसर्च हो सकती, ना स्पेस रिसर्च हो सकती। क्योंकि एविडेंस के लिए क्या चाहिए, रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए, प्रीवियस रिजल्ट देखने के लिए चाहिए, वो चाहिए चित्र, और चित्र बनेगा छायांकन से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक अश्योरेंस मैं आपको दूंगा कि इन फ्यूचर आल्सो आई विल टेक केयर कि वेन एवर आई गो देयर आई ट्राई टू convince the new ones कि please go with the new technology but take care of your legacy. That is the most important thing. Thank you, sir. हाँ हाँ, एक प्रश्न हम और ले पाएंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास समय के ऊपर हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो जी प्रश्न नहीं। हाँ हेलो, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मैं, आपने अभी हिमांशु जी ने कहा था कि कोई इंसिडेंट सुना है। जी जी जी, तो एक हाँ ये फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत पॉपुलर इंसिडेंट है, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, कि चर्चिल जो थे वो फोटोग्राफी के बहुत अगेंस्ट में थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई फोटोग्राफी करे। बिल्कुल। और एक फोटोग्राफर जो था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे तो फोटोग्राफी करनी है। तो जब उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है 5 मिनट के लिए आप आ जाना। तो वो वहाँ पहुँचता है और वो सिगार पी रहे थे, उन्होंने मुंह से सिगार उसके छीन ली फोटोग्राफर ने। तो वो इतने गुस्से में हो गए वो, और सब आसपास वाले देख रहे थे कि क्या होने वाला है। तो उसने फटाफट क्लिक किया और वापस उनके मुंह में वो दे के और थैंक करके आ गया। तो उस मूड को, चर्चिल का जो मूड था, उस मूड को पकड़ने के लिए उसने ये एफर्ट किया। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस मूड को पकड़ना चाहते हैं और उसके लिए क्या एफर्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक कि आपने जो अभी जिक्र किया था कि हम पीछे की चीज़ों से क्या ले सकते हैं, विरासत तो का। अगर आप रेमरा के टाइम की बात करें, बारोक आर्टिस्ट की, तो उस समय पूरी जो लाइट का जो सिस्टम था, मतलब लाइट से उन्होंने पूरी पेंटिंग को ड्रामेटाइज किया था, फोकस किया था कैरिस्कोरो के द्वारा। तो वो चीज़ फोटोग्राफर्स ने उसको लिया और डेवलप किया और उसको बिल्कुल उसी तरह की जैसी वो पेंटिंग थी वैसे फोटोग्राफ के द्वारा करके दिखाया। तो इस तरह पुरानी जो हमारी विरासत है उससे इंस्पिरेशन लिया जा सकता है। इसमें रेमनेंट लाइट कोशिश की है करने की मैंने, और जी अब उनके मुकाबले। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं रेमब्रांड के मैंने ओरिजिनल देखा वाशिंगटन में, और उस गैलरी में वो एक व्यक्ति को एक तस्वीर के सामने 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकने देते कि आप कृपया टेम्परेचर मेंटेनेंस सब है। लेकिन मैंने परमिशन ली और जो रेमब्रांड की मैंने वो तस्वीरें देखी बड़ी बड़ी, तो वो मेस्मराइज कर दिया मुझे। और वहीं से हमने रेमब्रांड लाइट जो हमारे यहाँ पोर्ट्रेट में आई, अक्षय जी हमारे बैठे हैं, बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं मध्य प्रदेश से, तो इनसे भी मैंने काफ़ी कुछ वो चीज़ें देखी कि किस प्रकार से हम लेते हैं, करते हैं कार्य उसमें। तो कोशिश की इस तस्वीर में कि रेमब्रांड लाइन निकाली जा सके। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हमारा समय कर आखिर में एक कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे अपन ले लेते हैं।
थैंक यू सर, इस बात को अंडरलाइन करने के लिए कि विरासत की जो बात की है, मेरे को लगता है फोटोग्राफी का हेलो, फोटोग्राफी का जो एकेडमिक महत्व है, एकेडमिक जो महत्व है वो शायद रह गया है यहाँ पे। बस ये बात कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि फोटोग्राफी क्योंकि सच्चाई के बहुत नज़दीक होती है, इसलिए कैमरे के द्वारा आपके जो पुरानी कोई भी चीज़ है उसको सहेज के डॉक्यूमेंट करके रखना, आने वाली जनरेशन उसी से ही प्रेरणा लेने वाली है। सही मायने में अपनी एकेडमिक्स के अंदर, शिक्षा के अंदर 3 जगह फोटोग्राफी को जोड़ा गया है एक सिलेबस के तौर पे। पहला है फाइन आर्ट्स, दूसरा है जर्नलिज्म और तीसरा है आर्किटेक्चर। कहने का मतलब, अगर आखिरी बात कैमरे, फोटोग्राफी और विरासत को लेके कहना चाहूँ तो ये जो हमको सबको थोड़ा सा भ्रम है कि बेहतर फोटोग्राफ अच्छा कैमरा बनाता है। माफ कीजिएगा, बेहतर, अच्छा, क्रिएटिव, मन को छूने वाला जो छायाचित्र है, कैमरा मैकेनिज्म है, उसके पीछे की आंख कितनी संवेदनशील है, कितना अच्छा देखती है, सोचती है, चीज़ों को रिलेट करके उसका मीनिंग निकालने में सक्षम है। अगर कैमरे के पीछे की आंख और दिमाग मोर क्रिएटिव होगा तो आपके छायाचित्र अच्छे और बेहतर और क्रिएटिव हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा बातचीत करने का तो और मन था मानव से, और मैं चाहूँगा कि सुधीर सर आखिर में कंक्लूड कर दें एक पंक्ति में, 2 पंक्ति में अपना विचार इस विषय पर जो भी है, फिर हम विदा लेते हैं। जैसा वो कहते हैं, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। फोटोग्राफी भी ऐसी है, मुझे तो 5 दशक हो गए फोटोग्राफी करते हुए। आज भी मुझे कई बातें सीखने को मिली, मेहता साहब से कई बातें पता लगीं। तो आज का जो सेशन रहा बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहा। आप लोगों के लिए कितना रहा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेहता साहब से भी आज बात करने से, आपकी बात सुनने से मुझे पुराने फोटोग्राफी के दिन बिल्कुल ताज़ा हो गए बस, क्योंकि अब जैसा दौर फ्रॉम डार्क रूम टू डिजिटाइजेशन टू फोटोशॉप टू लाइट रूम टू मोबाइल फोटोग्राफी जैसा ट्रांजिशन हुआ है, देखते देखते पिछले मैं कहूँगा 5 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। बट एट द सेम टाइम फोटोग्राफी वहाँ की वहीं है, फोटोग्राफी वहाँ की वहीं रहेगी, इन द सेंस कि आप फोटोग्राफ्स जैसा इन्होंने कहा, आँख, लाइट, कॉम्पोजिशन जो याद रहती है, एक दफ़ा नज़र से एक फ़ोटो निकल जाती है, कुछ हिट करती है, जो जैसा आपने ये जिसकी बता रहे थे, यूसुफ कार्श करके फोटोग्राफर है, सैकड़ों दफ़ा मैंने ये तस्वीर देखी है जहाँ चर्चिल के मुंह से उन्होंने सिगार निकाला और जो चर्चिल ने गुस्से वाला सा जो पोज बनाया है वो आउटस्टैंडिंग फोटोग्राफ है। थैंक यू। आप अभी मंच पे ही रहना है, एक छोटी सी हमें रस्म अदायगी करनी है, तो लाओ बेटा लाओ। मैं श्रीधर अय्यर साहब से गुजारिश करूंगा, पहले अय्यर साहब आप आएँ। अय्यर साहब बहुत रिनाउंड पेंटर हैं, एब्स्ट्रैक्ट के आर्टिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे की यात्रा करते हैं। आप भोपाल से पधारे हैं, अभी सुबह ही हमारे बीच में आए हैं। तो अय्यर साहब से गुजारिश है कि अय्यर साहब आप सबसे पहले कासलीवाल जी का स्वागत करें थोड़ा सा। अब ये हम आप ऊपर चले जाइए। श्रीधर जी प्लीज। श्रीधर अय्यर जी बहुत अच्छे पेंटर, एब्स्ट्रैक्शन की जो देश में समझ रखने वाले कम लोगों में से हैं और हमारे लिए आदरणीय है। भारत भवन में बड़ा ताल्लुक़ रहा है, कला में जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर का, वैचारिक भी और काम के रूप में भी। सर उमेश जी को, मेहता साहब। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय साहब से अनुरोध है कि आप ऊपर आएं। आप नीचे से पूछ रहे थे, आप बहुत बड़े आर्ट क्रिटिक हैं
और अभी आपकी किताब एनबीटी ने छापी थी, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको, कला में सौंदर्य, जो इंटर रिलेशनशिप जो आर्ट फॉर्म्स है उस पर। और पहाड़ी पेंटर हैं नैनसुख पे आपने बहुत बड़ा मोनोग्राफ लिखा है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और एकेडमिशियन हैं, बहुत हम्बल हैं और हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। महेश जी का आप स्वागत करें। सर मानव यंग हमारे बीच में, जयपुर के फोटोग्राफर और अलग सोच रखने वाले। और अब बचते हैं हमारे मॉडरेटर। सर आप प्लीज। तो मॉडरेटर साहब का मैं, हमारे मित्र भी हैं और साथ में भी हैं, टीम में हैं। तो सत्यजीत भाई आप इनका एक बार, आप आते नहीं हैं लेकिन प्लीज़ हिमांशु भाई पे तो अधिकार बनता है, अपनों को करना चाहिए ये तो। इसके अंदर एक और सुंदर सा मोमेंटो है सर, वो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने उसको डिज़ाइन किया है और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये भी बहुत सुंदर वहाँ का एक, इसको अलग से अगर हम थोड़ा सा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक ग्रुप फोटो आप लोग प्लीज़। सतीश भाई आप भी आगे